स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 10th में पहले सिलेबस में था, अभी शायद एक्सक्लूड कर दिया गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, है ना। तो किसी ने पहले से पढ़ा हुआ है क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसी ने नहीं पढ़ा है? सबके लिए फ्रेश नया चैप्टर है ना। अच्छा, 11th के जो चैप्टर्स हैं उनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, थोड़े थोड़े इंटर रिलेटेड हैं, बट ऐसा नहीं है कि किसी को चैप्टर 1 नहीं आया तो 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आए तो भी 2 आ सकता है, 2 आ रहा है तो 2 नहीं आएगा तो भी 1 आ सकता है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, नई चीज है। लेकिन ये चैप्टर अगर नहीं आएगा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी जो चैप्टर्स हैं 11th में या 12th में उनमें दिक्कत आती है। ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाता है, जीओसी, जीओसी अगर नहीं आता है तो बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में बहुत दिक्कत आती है। उसी तरीके से ये चैप्टर नहीं आएगा तो इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम आती है। तो इसमें और बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब इसमें ज्यादा क्या बोले, ज्यादा डिफिकल्ट वैसा कुछ नहीं है, समझते जाओ, थोड़ा थोड़ा याद करते जाओ, थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, सारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। तो बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। सबसे पहली बात कि पीरियोडिक टेबल बनाया गया या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया, इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले जब मेंडलीव ने बनाया था इस पीरियोडिक टेबल को, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स को, तब अराउंड 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। शुरुआत में कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड थे? 63। तो 63 एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को मेंडलीव ने देखा कि एक एक एलिमेंट की अगर हम अलग अलग स्टडी करते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। एक एक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, केमिकल प्रॉपर्टी देखो, उनके रिएक्शंस और ये सब चीजें देखने में बहुत डिफिकल्ट होता है एक एक एलिमेंट को। तो मेंडलीव ने ऐसा सोचा कि ऐसा करते हैं कि इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि आपकी क्लास है, आपकी क्लास का एक डिवीजन हो रखा है, कुछ बच्चे आपके जेई मेंस वाले हैं, कुछ बच्चे आपके नीट वाले हैं, है ना, ये डिवीजन है। और कुछ मान लीजिए हम क्लासिफाई कर दें एक बेसिस पे कि 14 to 16 के हैं और कुछ बच्चे जो हैं 16 एबव हैं, है ना, ये क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक ग्रुप आ जाएगा 14-16 वाला, एक ग्रुप आ जाएगा 16 एबव वाला। या अपनी कोचिंग में जो क्लासेस हैं वो किस क्लास की बेसिस पर डिवाइडेड है, यहाँ इस क्लास में 11th है, इसमें 12th है, इसमें 10th है, इसमें 9th है, इस तरीके से डिवीजन है। तो क्लासिफाई किया गया है। अगर सब बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाने लगे तो क्या होगी? दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि सबकी क्लास का सिलेबस अलग है, सबके समझने का पावर अलग है ना, और बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सबको एक साथ स्टडी करना चाहें तो स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, तो अलग अलग स्टडी करना पड़ता है। अब 63 मान लो डिस्कवर्ड है और सबको एक एक एलिमेंट को लेकर के प्रॉपर्टी को डिस्कस करें हम, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाई गई। और क्या किया गया? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। टेबल का मतलब है कि जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी वाले हैं उनको एक ग्रुप में रख दीजिए, उनकी एक ग्रुपिंग कर दीजिए, है ना। जैसे मान लो कि कुछ एक प्रॉपर्टी है, एक तरीके की इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी है मान लो, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो उनको पीरियोडिक टेबल के एक साइड में रख दो। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके क्या होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, तो उनको नॉन मेटल कहते हैं, उनको एक तरफ रख दो। या कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इस तरीके से ग्रुपिंग करने की कोशिश की गई, क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्या थी? जरूरत थी कि आपका एलिमेंट की जो स्टडी हो जाए वो क्या हो जाए? इजी हो जाए। इसलिए हमने करा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कैसे कैसे हुआ उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे। 2-3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने काम किया था, उसके बाद मेंडलीव पे आएंगे और मेंडलीव के बाद सीधे हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न पे। मॉडर्न अपने काम की है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें हैं उसकी बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो पीरियोडिक टेबल
या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, इसकी जरूरत क्या थी, नीड अगर हम लिखें तो इसकी जरूरत क्या थी, टू स्टडी ऑल एलिमेंट्स इन अ इजी वे, एक इजी वे में सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया जा सके, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकें, इसके लिए क्या किया गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक टेबल बनाई गई जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। अब इस फील्ड में सबसे पहले जो काम किया था वो काम किया था एक साइंटिस्ट से, डोबेरेनर। ये नोट हो गया ये पॉइंट। हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री का मतलब शुरुआत कैसे हुई पीरियोडिक टेबल बनाने की, तो उसमें सबसे पहला जो नाम था वो था डोबेरेनर ट्रायड, ट्रायड बनाए इन्होंने। ट्रायड का क्या मतलब है, कैसे बनाया था ये समझा तो एक्सप्लेन कर, DOBERENEIR है ना, डोबेरेनर ट्रायड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया, ट्रायड बनाए। ट्रायड का मतलब है कि इन्होंने एलिमेंट को तीन तीन एलिमेंट के ग्रुप में डिवाइड किया। जितने एलिमेंट उस समय डिस्कवर्ड थे, कमी थे, अराउंड शायद 20 ऐसे थे उस टाइम पे, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट को कैसे ग्रुप कर दिया, एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन 3, तीन तीन एलिमेंट का इन्होंने ग्रुपिंग कर दी, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया है ना, तीन तीन एलिमेंट की क्या करी इन्होंने, ग्रुपिंग करी, और तीनों की ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायड बोलते हैं। तीन एलिमेंट को एक ग्रुप बनाया, इसको ट्रायड बोलोगे, ये भी ट्रायड। इसमें क्या रखा इन्होंने, इसमें एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, फर्स्ट और थर्ड के अगर एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाले तो मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आता है। कैसे इन्होंने ट्रायड बनाया, किस तरीके से ग्रुप किया इन्होंने, इन्होंने ग्रुप किया, पहला जैसे ट्रायड जो इन्होंने बनाया वो बनाया लिथियम सोडियम पोटेशियम का, लिथियम सोडियम पोटेशियम का पहला ट्रायड बनाया। लिथियम का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो 7 होता है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7। सोडियम का आता है 23, पोटेशियम का अराउंड 39 होता है। तो इन्होंने बोला ट्रायड में एलिमेंट को मैंने इस तरीके से रखा है कि पहले और तीसरे एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अगर एवरेज निकालो तो वो बीच वाले एलिमेंट का आएगा, सेकंड का आएगा। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट और थर्ड का क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, एवरेज निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट का एटॉमिक मास है 7 इस ट्रायड में, और थर्ड का कितना है 39, इसका एवरेज निकालो, 7 और 39 कितना आता है आपका 46 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया आपका 23। पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास 7, थर्ड वाले का 39, दोनों का एवरेज निकाला तो किसका आ गया, मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ गया। तो ट्रायड इन्होंने इसी तरीके से बनाए, तीन तीन का ग्रुप किया और तीनों के ग्रुप में बीच वाले एलिमेंट का जो है वो क्या हो गया, एटॉमिक मास किस तरीके से आया, फर्स्ट और थर्ड के
एवरेज को निकालना, नहीं, उनको अपने हिसाब से चलाने दीजिए। और ट्रायड कौन कौन से बनाए थे इन्होंने? कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। एक था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। ट्रायड याद रखने आपको कौन कौन से इन्होंने बनाए थे, ज्यादा नहीं, 3 या 4 ही बनाए थे। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। एक बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का होता है 35.5। क्लोरीन का अगर एटॉमिक मास देखें 35.5 होता है। आयोडीन का होता है 127। अगर दोनों का एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालना तो आता ही होगा सबको, इसका एवरेज क्या आएगा, निकालो जल्दी से। 127 प्लस 35.5 कितना आएगा? 127 प्लस 162.5, तो इसका हाफ करोगे तो कितना बनेगा? 81.25। 81.25। और ब्रोमीन का एटॉमिक मास जो देखा गया वो 80 है, 80 है, तो अप्रॉक्स सेम है। इसमें क्या है? अप्रॉक्स है। हाँ हाँ अभी अभी गया कनेक्शन, अभी गया है, पहले का गया हुआ था, मैंने तो अभी देखा। पहले से ही प्रॉब्लम चल रही। अच्छा, बोला नहीं आपने। अच्छा, मैंने बोलने के लिए मना किया था। ऑनलाइन वाले